कहीं धुन जय जयकार। इतने लोगों का मन में ये सपना बन चुका है कि मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ जय जय भारत का है। वो लोग हाथ उठाइए। जो लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य मात्र और मात्र भारत माता की जय है, वो लोग हाथ उठाइए। अब एक ही धुन जय जयकार, अब एक ही धुन जय जयकार, अब एक ही धुन जय जयकार। जो कि बहुत समय हो चुका है। बस महाराज जी दो पद के अंत में कहकर मैं इस बात को इसलिए समाप्त करूंगा कि आप लोग बहुत थके आ रहे हो, बड़े दूर से आए हो और गंतव्य अभी परसों तक बाकी है। लेकिन सुंदर सपने, नव आकर्षण सब छोड़ चले, मुख मोड़ चले। वैभव महलों का त्याग करना, सोते सुख से आकाश तले। इन वैभव का त्याग करना, जो खुले आसमान में अपने नंगे पांव चलकर पैरों में छाले लेकर जो मां भारती की इस धरती पर सत्य सनातन संस्कृति को स्थापित करने के लिए निकल पड़े हैं। बस मैं अंतिम में दो निवेदन गुरु जी से जरूर करूंगा कि मेरे साथ में कुछ बंदे बाड़मेर से आए, सब लोग पीछे आके खड़े हो जाओ। सब लोग जो भी मेरे साथ में 4-5 लोग आए वो कृपया गुरु जी के पीछे आके खड़े हो जाए। और एक इनका फोटो है, चल के आए अपनी गुरु से, तो गुरु जी के साथ में फोटो हो जाए। और मैं अंतिम में गुरु जी से गुरु जी से सब लोग खड़े हुए एक फोटो कोई। मैं बीकानेर दोखा, जहां पर आपने भव्य मकान कोयलिया विलास का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया, उनके परिवार से उनके बड़े आदरणीय नरसिंह गुलिया जी यहाँ पर आए। मैं नरसिंह जी से अनुरोध करूंगा कि आप एक बार यहाँ पर आकर गुरु जी के चरणों में एक सेकंड के लिए बैठना है। एक हमारे बच्चों का फोटो यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल चल चल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। भारत माता की इस धारा, इसके हम लघुतम जलगण, बनते मिटते क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन करके बढ़ती जाने का शुभ फल, बढ़ती जाने का शुभ फल। कालों से हमको जाना यह पुण्य प्रवाह हमारा। इस धारा में गुरु मिलकर वीरों की राख बही है। इस धारा में जितने ऋषियों ने शरण गई, इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा। यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह अविरल तप का फल है। ये यात्रा उस समय हो रही है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष, आज से 100 वर्ष पहले डॉक्टर हेडगेवार साहब ने भी 5 व्यक्तियों को लेकर हिंदू समाज के संगठन का एक महासंकल्प उठाया। और ये संयोग से यात्रा, गुरु जी की यात्रा दूसरी यात्रा है, वो 2025 के वर्ष में हो रही है, जहां पर संघ का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा।
वो भी हिंदू समाज और सत्य सनातन संस्कृति को परम कायदा पर ले जाने की यात्रा, और उसी यात्रा में आपके कदम इन महापुरुषों को लेकर। तो बस एक पंक्ति अंतिम वाली, यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है, शुभ संस्कृति का परिचायक, भारत माता आंचल है, यह शाश्वत है चिरजीवन, मर्यादा धर्म हमारा, यह पुण्य प्रवाह, यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता, यह पुण्य प्रवाह, यह पुण्य प्रवाह, यह पुण्य प्रवाह, भारत माता की जय। अब हम सबके बीच में बहन एकता कपूर जी हैं, आपसे कहेंगे कि आप अपने भाव भी संतों के चरणों में रखें। फिल्म निर्माता एकता कपूर जी। जय सिया राम। 30 साल पहले जब हमने बालाजी टेलीफिल्म कंपनी को शुरू किया और सीरियल में नाम तुलसी, पार्वती जैसे नाम से अपने किरदारों को रखा, तो लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, टीवी पे ऐसे नाम क्यों। तो मैंने लोगों को कहा वक्त आ गया है हमारे धर्म को हमारे कर्म से जोड़ने का। आज महाराज भागेश्वर बाबा जी की वजह से इतना बड़ा समारोह हो रहा है, और मैं एक ही बात कहूंगी, लोग कहते हैं करोड़ों जन्मों के बाद इंसान का जन्म होता है, बट करोड़ों 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 जन्मों के बाद इंसान को हिंदू सनातनी धर्म में जन्म होता है। ये वो जन्म है जिसकी हमें शायद कल्पना भी नहीं है, ये कितनी बड़ी बात है। रोज हम लोगों को देखते हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, जो प्यार सिखाता है वो हिंदू धर्म है, जो अपनापन बताता है वो हिंदू धर्म है, जो एक साथ जोड़ता है वो हिंदू धर्म है, जो एकता बताता है वो हिंदू धर्म है। सो मैं लड़की भी हूँ, मैं एक बड़ी कंपनी भी चलाती हूँ, पर सबसे ऊपर मैं भारतीय हूँ और मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। जय श्री राम। आज मुझे जब बोला गया कि मैं आकर इस समारोह में जुड़ूं, तो मैंने एक ही बात कही कि इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है कि मैं भागेश्वर जी के सामने अपना एक नया जो कहते हैं ऐप शुरू कर लूं। ज्ञान और विज्ञान हमारी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा है, और बालाजी एस्ट्रो गाइड शुरू करके हम लोगों को ये बताते हैं, क्योंकि अगर इंसान बड़ा है और भगवान उससे भी बड़ा, तो उनके बीच है गुरु, और गुरु से बड़ा और इस दुनिया में कुछ नहीं है। और हमारे गुरु जो यहाँ बैठे इतनी बड़ी इतनी अच्छी चीज कर रहे हैं, जो लोगों को धर्म, प्यार और स्नेह से जोड़ रहे हैं, उनकी मैं
मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं ये भी जो कहती हूँ कि आज हमने जब जय श्री राम अपने सीरियल में डाला था तो लोगों ने कहा था कि कार्यक्रम में मनोरंजन में भगवान को मत लाओ। ऐसे जिसने जीवन दिया है उसमें से आप भगवान को कैसे हटा सकते हो? हम हैं तो हम में है भगवान है, और अगर भगवान का रास्ता दिखाने वाले हैं तो ये संत और गुरु है। थैंक यू सो मच। इससे ज्यादा मैं कहूंगी नहीं, मैं कहानियां लिखती हूँ, बोलती नहीं हूँ ज्यादा। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम, जय हनुमंता। आज श्री वर्धन त्रिवेदी जी हैं, सनसनी एपिसोड हमने देखा है। आखिर क्या राज था बाबा की पगड़ी बांधने का? हमने आपका देखा था, आप ही बताएं क्या राज था? हर हर महादेव, जय जय श्री राम। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि हर तस्वीर बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग चलनी चाहिए। परम पूजनीय गुरुदेव भगवान पूजनीय श्री दत्ता जी को अपने हृदय में धारण करते हुए उनकी चरण वंदना करता हूं। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम पूजनीय आदि शक्ति जगत जननी मां जगदम्बा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी जो राष्ट्रभक्त यहां बैठे हुए हैं, उन सब के हृदय में विराजित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को प्रणाम। मंचासीन श्री बागेश्वर महाराज जी आयु में निश्चय ही मुझसे छोटे हैं, तो उधेड़ गुण है, अनुज कहूं, अग्रज कहूं, काम अग्रजों वाला है, पद अग्रजों वाला है, कर्म अग्रजों वाले हैं, धर्म की रक्षा अग्रजों की तरह करते हैं। तो इसलिए मैंने मन ही मन सोचा कि मैं इनको अनुग्रज कह देता हूं, जिसमें अनुज भी है, अग्रज भी है, और इनका अनुग्रह भी मेरे प्रति झलक जाता है। आप सब की उपस्थिति यह इस बात का संकेत है कि निश्चय ही हम सब के भीतर राष्ट्र प्रेम है। और जैसा महाराज जी ने शुरू में कहा अपनी छोटी सी बात में कि हम सामाजिक समरसता के लिए एकत्र हुए हो, हम उसी की बात करते हैं, हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं। और सामाजिक समरसता तभी हो सकती है जब हम सब के भीतर एक राष्ट्र और राष्ट्र निष्ठा का बीज जो है वो हो, जो आप सबकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। देखिए, आप सबको बागेश्वर बाबा के रूप में गुरु के दर्शन हुए, निश्चय ही गुरुतुल्य है। और गुरु क्या होता है? गुरु वो होता है जो आपके भीतर ब्रह्मा जैसे सृजन की शक्ति को पैदा करता है। गुरु वो होता है जो आपके भीतर की उस सृजनशीलता की रक्षा करता है, उसका संवर्धन करता है, पोषण करता है। और गुरु वो होता है जो शिव की भांति यानी महेश की भांति आप सबके भीतर के अहंकार को मिटाता है, आपके भीतर के विकारों का शमन करता है, दमन करता है। शायद इसीलिए हमारे यहां गुरु को परब्रह्म की उपाधि दी गई है। मैं देख रहा हूं यहां बहुत संख्या में माताएं बहनें भी हैं, तो मैं यही कहूंगा कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। ऐसी हमारी मातृशक्ति को बारंबार प्रणाम करता हूं।
और मैं ये मानता हूं कि ये जो संकल्प महाराज जी ने लिया है, ये निस्संदेह सिर्फ इनका संकल्प नहीं होगा, ये करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों के भीतर का संकल्प होगा, जो प्रेरणा के रूप में परमपिता परमेश्वर ने, पूज्य गुरुदेव सन्यासी बाबा ने और महान संतों की कृपा से, महर्षियों की, मनीषियों की कृपा से इनके भीतर ये संकल्प आया। और दरअसल ये अपना संकल्प नहीं है, हम सबका संकल्प पूरा कर रहे हैं। और आप दरअसल इनका नहीं, अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। तो दोनों हाथों से आप सब अपने संकल्प पूर्ति की ओर दिशा बढ़ा रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। उसके लिए जोरदार तालियों से अपना स्वयं का अभिनंदन जरूर कीजिए। बहुत मुश्किल है इतना हौसला, इतना जज्बा, इतनी शक्ति, इतनी दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ना, रोजाना चलना, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। मौसम परिवर्तन आप सबको मालूम है, बावजूद इसके ये आप सबका स्नेह है, आप सबका भक्तिभाव है, राष्ट्र के प्रति आपकी निष्ठा है, जो बारंबार महाराज जी को ये कार्य और आबाद गति से करने की प्रेरणा दे रही है। और इस सब में हमारा अगर अंश मात्र योगदान भी हो तो संभवतः हमारा इस जीवन में आना और इस जीवन से जाना, इस दुनिया में आना और जाना, हमारा आना जाना दोनों ही सार्थक हो जाएगा। राजपथ